छात्रों, आज आपके लिए एक मैथमेटिक्स से वीडियो लेकर आए हैं जिसमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। तो पहला प्रश्न देखिए जिसका हल बताएंगे। एक व्यक्ति 80 की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिया। 4 वर्षों बाद उस व्यक्ति को उधार चुकाने के लिए कुल कितनी राशि देनी पड़ेगी? 16, 96, 64, 106। सबसे पहले हम क्या करेंगे? साधारण ब्याज निकालेंगे इसकी, क्योंकि वापसी जब पैसे दे जाएंगे तो मूलधन में जो ब्याज है हमारी 4 वर्षों की उसे जोड़कर कुल देना पड़ेगा। तो साधारण ब्याज के लिए देखिए आप साधारण ब्याज बराबर क्या होता है फॉर्मूला साधारण ब्याज का? मूलधन गुणा दर गुणा समय। बट्टे में क्या चीज होती है? 100। ठीक है। अब आगे देखिए, एक व्यक्ति 80 रुपये की राशि लेता है तो ये क्या हो गया हमारा? मूलधन 80 गुणा दर 5% वार्षिक, तो ये क्या होगी हमारी दर? 5। 4 वर्षों बाद समय हो गया 500, 0 से 0 कट गया। ठीक है। 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 हो गया। 5 से 5 कट हो गया। क्या बचा हमारे पास? 8 गुणित 2 कितना हो गया ये? 8 दूनी 16। 16 इसलिए कुल देय राशि कितनी हो गई? ये हो गई मूलधन प्लस ब्याज। साधारण ब्याज है ये जो। मूलधन कितना है हमारा? 80 रुपये। और 16 कितना है? ब्याज है। जोड़ो कितना हो गया? 6, 8 और 1 9, 96 आंसर है हमारा ये। अब ऑप्शन पर जाइए, कौन सा सही है हमारा? कौन से वाला? 96 बी बिल्कुल करेक्ट सही है। बी बिल्कुल सही है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लें, जल्दी से करें। अगला प्रश्न देखें अब। पाई है एक पूर्णांक, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पाई क्या है? पूर्णांक तो है नहीं। परिमेय क्या होती है? अंश बट्टे हर, पी बट्टे क्यू रूप में जो संख्या होती है परिमेय संख्या होती है, जिनमें क्यू नॉट इक्वल 0, क्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये परिमेय है नहीं, क्योंकि पाई बट्टे 1 तो है, लेकिन पाई का मान 22/7 सिर्फ मान ज्ञात करने के लिए माना है।
इसका शुद्ध मान है नहीं ये, ना ही इसका मान 3.15 है। अतः पाई कैसी है? एक अपरिमेय संख्या जिसका कोई भी हल अभी तक शुद्ध मान पता नहीं है। तो ऑप्शन पाई है एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर कितना है विकल्प? सी बिल्कुल सही है इसका। समझ गए ना? सी बिल्कुल सही है। अब प्रश्न 3 पर चलते हैं। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 5 और -3 हैं, उसका मान बताइए। इसमें ऑप्शन में क्या होता है? देखिए इसके लिए प्रश्न 3 का हल देखिए। द्विघात बहुपद के लिए सबसे पहले इसके लिए एक सूत्र होता है। द्विघात बहुपद का मतलब क्या है? जिसकी घात 2 हो। तो देखो इसमें मानक समीकरण देखते हैं इसका। द्विघात द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यक दे रखे हैं, शून्यकों का योग ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए प्रश्न में शून्य क्या है हमारे? 5 और -3। बस इसमें मान रखो और प्राप्त करो द्विघात बहुपद। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग 5 प्लस ये क्या है? -3 -3 बाहर क्या है? एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल 5 गुणत -3। देखो हल करो इसे। एक्स स्क्वायर माइनस 5 में से 3 गया, कितना होगा? 2x। अब 5 में 3 की प्लस और माइनस गुणा माइनस, 5 दिया 15। कितना आया? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। विकल्प देखिए कौन सा सही है इसमें। तो विकल्प एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 नहीं, प्लस है यहाँ, माइनस वाला है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 विकल्प सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है इसका, सी वाला। इसकी शॉट लेना चाहें तो ले लें। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। समीकरण x प्लस 6 ब्रैकेट 1 सेकंड ब्रैकेट में x माइनस 5 बराबर 0 के मूल होंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं हम? x प्लस 6 बराबर भी 0 है, x माइनस 5 भी 0 है। तो चौथा देखिए, यदि हम x प्लस 6 बराबर 0 लिखते हैं तो x बराबर क्या हो गया? 6 को इधर लेके माइनस के 6, x का मान -6 प्राप्त हुआ। दूसरा, यदि x माइनस 5 बराबर 0 लें तो x बराबर क्या हो गया? 5 को इधर ले गए, प्लस का हो गया 5। मूल क्या होंगे इसलिए? माइनस के 6 और 5 ये मूल हो गए। विकल्प कौन सा सही हुआ इसमें? विकल्प बी बिल्कुल सही है। जल्दी से करो।
हो गया। पांचवा देखिए अब, मूल बिंदु से बिंदु -3 -3 -4 की दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु क्या होते हैं हमारे? 0 0। देखो, क्योंकि सबसे पहले पूछ रहा है दूरी, ठीक है ना। तो दूरी क्या हो गई? दूरी के लिए फॉर्मूला है d बराबर √x1 - x2 की पावर 2 प्लस y1 - y2 की घात 2। ये क्या है? हमारा फॉर्मूला है। सूत्र क्या हो गया? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, और ये हो गए रूट में। अब चूंकि मूल बिंदु क्या है? मूल बिंदु होते हैं हमारे, क्या होते हैं भाई? 0 0। और एक बिंदु क्या है? -3 -4। ठीक है भाई। अब देखिए, ये क्या है? x1 और ये y1, x2 y2, x1 y1 और x2 y2 के मान प्राप्त हो गए। बस पूछ क्या रहा है? दूरी, दूरी d, दूरी d बराबर फॉर्मूला रख तो इसमें, मान रख तो इसमें, अप्लाई करो। तो 0 x1, x2 कितना है? -3। यहाँ माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो गई? प्लस, प्लस के 3 हो गया। की पावर क्या है? 2 प्लस y1 कितना है हमारा? 0, माइनस और माइनस कितना हो गया? प्लस, कितना हो गया? 4 की घात 2। अब यहाँ देखो, 0 में 3 जोड़ा कितना हुआ? 3 का वर्ग प्लस 0 में 4 जोड़ा 4 हो गए, 4 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना होगा? यहाँ देखिए, 3 की पावर 2 हो गई, 3 गुणा 3, इसको लिखेंगे हम 3 गुणा 3, 3 3 9, 4 की पावर 2, 4 गुणा 2, 4 चौक 16। 3 की पावर को ऐसे लिख सकते हैं हम 3 गुणा 3, और 4 की पावर को 4 गुणा 4। अब देखो, 16 में 9 जोड़े कितने हुए? 25, और 25 के गुणनखंड करो हम, 5 गुणा 5 25, ये जोड़ा बन गया। तो जोड़े में से एक लेते हैं, 5 5 इकाई। अब √25 का क्या होगा मान? ±5, ±5। क्योंकि दूरी क्या होती है? सिर्फ पॉजिटिव होती है, इसे +5 लेंगे। अब देखो आंसर कौन सा ठीक है हमारा? आंसर ए बिल्कुल करेक्ट है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, लेना चाहें तो। अब सवाल अगले पर, उसका हल देखिए, सवाल नंबर 6। एक साहुल निम्नलिखित का संयोजन है। आकृति देखिए, ये आकृति है। अब इस आकृति में हमें बताना है आकृति किस चीज की है। तो पहला है ऑप्शन, एक शंकु और एक बेलन। एक शंकु और एक बेलन। शंकु तो है लेकिन बेलन नहीं है इसमें। देखिए, एक अर्धगोला और एक शंकु। देखिए, इसमें आकृति में देखिए जल्दी से आप, ये क्या है ऊपर? अर्धगोला, अर्धगोला बना हुआ है। और यहां तक देखिए, ये क्या है हमारा? शंकु, शंक्वाकार आकृति है ये। तो अर्धगोला प्लस शंकु को मिलकर बनी है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? विकल्प बी बिल्कुल सही है इसका।
समझ में आया ना। ऊपर क्या है, अर्धगोला, और ये नीचे शंकु है। अरे भाई ये शंकु की आकृति होती है, शंकु। ये गोला है, गोला में से आधा कर दो, अर्धगोला हो गया। तो ऊपर की आकृति क्या है, अर्धगोला आधी गोला की, और ये शंक्वाकार हो गई। तो अर्धगोला प्लस शंकु। विकल्प सी बिल्कुल विकल्प बी बिल्कुल सही है। सी क्या है हमारा, शंकु का छिन्नक और एक बेलन है, बेलन है ही नहीं। गोला और बेलन, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक क्या है, एक अर्धगोला और एक शंकु। समझ में आ गए होंगे बिल्कुल। अच्छे लगे, समझ में आए तो लाइक कीजिए, और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही।